प्रिय दोस्तों, हम सब ये भली भांति जानते हैं कि जब जब अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखाई देते हैं तो कई नौकरियां कमजोर हो जाती हैं। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप लगे लंबे लॉकडाउन से उपजे हालात भी लगभग ऐसे ही हैं। जॉब मार्केट को अब तक की सबसे विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर निरंतर सता रहा है। भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन CII के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में लगभग 15 से 30% नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन घबराइए मत। हालांकि छटनी के फैसले आपके नियंत्रण से परे हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर डॉक्टर विवेक जैन, और आज आपसे शेयर करने आया हूं कुछ तरीके व सुझाव जिनसे छटनी के खिलाफ आप अपनी नौकरी को बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 बड़ी महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इन्हें अपनाकर पूरी जागरूकता और सही तैयारी के साथ काम करेंगे तो वर्तमान अर्थव्यवस्था की परवाह किए बिना अपने कैरियर पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी जॉब्स को बचाए रख सकते हैं। आपकी नौकरी पर कोई आंच ना आए, इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कैसे आप अपनी कंपनी के लिए अधिक से अधिक उपयोगी और मूल्यवान बन सकते हैं। मेरी पहली टिप है कि आप अपनी कंपनी के लिए अतिरिक्त उपयोगी और मूल्यवान बने। देखिए, आप अपनी नौकरी में अच्छे हो सकते हो, लेकिन मात्र अच्छा होना आपकी नौकरी नहीं बचा सकता। आपको अच्छा नहीं, इंडिस्पेंसिबल होना पड़ेगा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई विकल्प कंपनी को आसानी से ना मिल पाए। आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी जो समय पर काम करे और बिना किसी नानुकुर के समस्याओं को हल करे। अपनी कंपनी के लिए खुद को मूल्यवान प्रमाणित करने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि क्या आप कंपनी के हित के लिए काम करते हैं। अपनी कंपनी की लागत को कम करने के तरीकों की तलाश करें। आप किस प्रकार अपनी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ा सकते हैं, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। यदि आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी की इनकम और सेविंग्स में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तो मेरा दावा है कि आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी से निकालने से पहले 10 बार सोचेगा। यदि आप उन तरीकों को पहचान नहीं सकते जिनसे आप कंपनी की सफलता में योगदान कर सकते हैं, तो इससे पहले कि आप गैर जरूरी हो जाएं, कंपनी में अपने लिए नई भूमिका और जिम्मेदारी के लिए पूछें। कंपनी में अपनी उपयोगिता बढ़ाने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप स्वयं को कंपनी के कस्टमर्स पर केंद्रित कर सकते हैं और आपके कस्टमर्स की जरूरतें आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जानी चाहिए। याद रखें, अगर कंपनी की नजर में आपका योगदान ग्राहकों के लिए अपरिहार्य है तो आपकी नौकरी खत्म होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। आप एडेप्टेबल बने। आप अपनी नौकरी बनाने के लिए किसी भी परिवर्तन या पुनर्गठन के अनुसार अपने को ढालने और इसी संबंध में नई भूमिका व जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होने चाहिए। आपको स्वयं को वर्सेटाइल या अपने मैनेजर्स की दृष्टि में अपने आप को बहुमुखी प्रतिभा वाला साबित करना होगा, ताकि आपके बॉसेस को पता चले कि आप कई जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है कि आप अपनी वर्तमान योग्यताएं और स्किल्स का आकलन करें और यदि हो सके तो उनको बढ़ाएं। आपको यह देखना होगा क्या कोई प्रशिक्षण या अतिरिक्त योग्यता आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल में वैल्यू ऐड कर सकती है। क्या आप ऐसे किसी कौशल को सीख रहे हैं या निखार रहे हैं जो आपके एम्प्लॉय की नजर में आपको ज्यादा उपयोगी बना दे। ऐसे अनेकों रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जहां से आप निःशुल्क ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज लगभग हर विषय में उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी मेहनत कर यह तलाशने की जरूरत है कि इस समय कौन सा कोर्स या कौशल सीखकर आप अपनी कंपनी के ज्यादा काम आ सकते हैं। तकनीकी कौशल के साथ साथ यदि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करें तो और भी अच्छा रहेगा, विशेषकर कम्युनिकेशन स्किल्स पर। इससे यह होगा
कि आप अपने बॉसेस व को वर्कर्स के साथ तो बेहतर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे ही, कंपनी द्वारा भी आपको मैनेज करना आसान होगा और आप कंपनी को समस्या नहीं समाधान के रूप में नजर आएंगे। तीसरी टिप, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि ऐसे समय में आप अपने बॉस के साथ अपना संवाद बढ़ाएं। मुश्किल समय में अपने मैनेजर्स के साथ सक्रिय रहना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अपने एम्प्लॉयर के साथ संवाद की संभावनाएं खुली रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। यद्यपि ऐसे समय में यह आसान नहीं होगा और यह आपकी हताशा भी प्रकट कर सकता है, लेकिन यदि आप अपनी बातचीत का लहजा सम्मानजनक और व्यवसायिक सोच वाला रखेंगे तो इस दुविधा से भी बच जाएंगे। अच्छा होगा कि आप ऐसे ठोस प्रस्तावों के साथ बात करें कि किस प्रकार आप कंपनी को उबारने में मदद कर सकते हैं। कंपनी बिना किसी छटनी के किस प्रकार नुकसान से बच सकती है, ऐसी कोई व्यवहारिक योजना आपके पास होनी चाहिए। साथ ही अपनी सैलरी और वर्किंग आवर्स को लेकर भी आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए और आपके पास इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मंदी या अनिश्चितता का समय आपके बॉस के लिए भी टफ होता है। किसी को नौकरी से निकालना उनके लिए भी तनावपूर्ण या स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऐसे में आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें आशा बढ़ाते रहें। मुश्किल समय में ना तो प्रमोशन के लिए दबाव बनाएं और ना ही नया जॉब टाइटल पाने के लिए बहस करें। यदि आपके बॉस किसी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर काम कर रहे हैं और आपके सुझाव मांगते हैं तो कुछ यथार्थवादी समाधान पेश करें। जहां तक हो सके परिवर्तन का विरोध मत करें। अभी अर्थव्यवस्था बहुत अनिश्चित है। यहां तक कि अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी को बनाए रखने के लिए सब कुछ करते हैं तो भी आपको नौकरी से निकाले जाने की संभावना है, विशेषकर यदि आप उच्च जोखिम वाले उद्योग या हाई रिस्क इंडस्ट्री में हैं तो। इसलिए आपको करियर बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हां, कभी कभी इसका मतलब यह हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन यहां लक्ष्य कठिन समय को गुजारना है। यदि आप अपनी जॉब स्विच करने पर मजबूर हो भी जाते हैं तो भी आपको घबराना और हताश नहीं होना है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनको यदि आप अपनाएं तो आपको कैरियर स्विच करने में कम कष्ट होगा। मैं भी इस संबंध में आपसे कुछ चर्चा अवश्य करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।